मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। जब भी कोई फिल्म बनती है हमें एक ही डर लगा होता है कि इसमें कुछ ऐसा ना आ जाए जो मसीही ईमान से टकराता हो। आपको याद होगा कि अभी चंद माह पहले की बात है कि मैरी के ऊपर फिल्म बनाई नेटफ्लिक्स वालों ने, और उन्होंने उस फिल्म में ऐसी ऐसी रवायात डाल दी जिसका बाइबल से कोई ताल्लुक ही नहीं। और आपने उसमें जो कुछ भी था, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था। जो मैंने नेटफ्लिक्स की फ़िल्म मैरी के ऊपर बनाई थी, आप ज़रूर उसे हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके बीच में मैंने कहा था कि इसमें ऐसी रवायात को दाखिल कर दिया जो यहूदियों की हो सकती हैं, पर उससे हमारा क्या ताल्लुक है। ऐसी रवायात को बीच में डाल दिया जो कि किसी और मज़हब की हो सकती है, लेकिन उससे हमारा क्या ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक है बाइबल की कहानी से। और आपको वाज़े तौर पर यह बात याद रखनी चाहिए कि जो चीज़ इस बाइबल में नहीं लिखी वो हम नहीं मानते, बस हम वो मानते जो इस बाइबल में लिखा है। तो मैंने जब ये हाउस ऑफ डेविड की पहला ट्रेलर देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ कि मसीह की ज़िंदगी पे या हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी पे या रसूलों की ज़िंदगी पे या नबियों की ज़िंदगी पे अगर कोई ऐसी फ़िल्म बनाई जाती है जिससे हम उन नबियों की ज़िंदगियों के बारे में ज़्यादा सीख सकते हैं तो हमें उन्हें देखना चाहिए। और आपको पता है कि कमोबेश दो फिल्में ऐसी हैं जो हमने खुद डब करवाई, एक पैशन ऑफ क्राइस्ट और दूसरी सन ऑफ गॉड। क्योंकि आप जानते हैं कि लैंड का सीज़न शुरू हो चुका है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ उस फिल्म का हमने लिंक दिया गया जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, टेलीविज़न के ऊपर दिखाएं, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदानों को, अपने घरानों को फिल्म दिखाएं, ताकि लोग असल में देख सकें कि मसीह यीशु पे क्या क्या मज़ालिम हुए थे। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पैशन ऑफ क्राइस्ट यहाँ आपको मिलेगी आरामी में, जो मसीह खुदावन की असल ज़ुबान थी, या मिलेगी उर्दू में जो सन 2014 में हमने डब करवाया था, या आपको मिलेगी अब वो हिंदी में भी, क्योंकि इंडिया वालों ने हमारी फिल्म की कॉपी करके उसको हिंदी में भी डब कर दी। इन तीन ज़ुबानों के अलावा वो आपको किसी और ज़ुबान में नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिए। दूसरी फिल्म सन ऑफ गॉड है जो हमने डब करवाई थी उर्दू में, और वो अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है। तो आप अगर अंग्रेज़ी वाली देखना चाहते हो तो वो इंटरनेट से आपको मिल जाएगी। अगर आप उर्दू वाली देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वापस आते हैं जी हम अपनी असल फिल्म की तरफ, जिसका नाम है हाउस ऑफ डेविड। मैं जब इस फिल्म को देख रहा था तो फिल्म बहुत खूबसूरत है, डायलॉग बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो बाइबल के ख़िलाफ़ बातें हैं वो करने की ज़रूरत क्या है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बाइबल जहाँ खामोश है, हमें कहना है कि यहाँ बाइबल खामोश है, हमें कहना है कि हमें नहीं पता। ये क्या ज़रूरी है कि जब लोग आपसे सवाल करते तो आप झूठ ही बोल दें। कल एक बंदे के बारे में बात हो रही थी कि उसने मलकुल मौत के बारे में कहा, जी मलकुल मौत का फरिश्ता ऐसा है, वैसा है, वो ये करता है, वैसा वो करता है। तो मेरी एक भाई साहब से बात हो रही थी, तो मैं कहा कि आपको बाइबल में मलकुल मौत मिलता है? तो उसने जब रिसर्च की तो उसने कहा मलकुल मौत का बाइबल में कोई जिक्र नहीं। और आपको पता है मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि मसीहियत में किसी जान को निकालने वाले फरिश्ते का जिक्र ही नहीं जो आपकी जान निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझें कि कई दफ़ा लोग रवायात को शामिल करते हैं। तो मैंने जब इस फिल्म को देखा जो कि प्राइम वीडियो पे है शायद, जिसका नाम है हाउस ऑफ डेविड, तो इसके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जो है दाऊद बादशाह की, उसको आपके साथ टिड्डट यूज़ करवाया जाता है। और उसमें एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद आया। उसमें उन्होंने कहा था कि क्या एक पत्थर तारीख बदल सकता है। और मैं जब वो जुमला सुना तो मैंने कहा इसको ज़रूर देखना पड़ेगा। तो मैंने जब उस वीडियो को, जब वो फिल्म आई तो मैंने उसको देखा। पहले ही दिन जिस दिन वो आई तो मुझे बताया गया कि वो आ गई है, तो मैंने स्पेशली उसके लिए टाइम निकाला और उसको देखा। वो फिल्म सचमुच बहुत अच्छी है, डायलॉग बहुत अच्छे है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे। उसमें दिखाया कि क्यों जो यसी है वो अपने तमाम बेटों के साथ दाऊद को लेकर क्यों नहीं आता। जब उसके तमाम बेटों को देखकर जो सैमुअल है वो रद्द कर देता है, तो उसके बाद यसी कहता है मेरा एक और भी बेटा है। क्योंकि सैमुअल उससे पूछता है कि तेरा कोई और बेटा नहीं, वो कहता नहीं मेरा एक और बेटा है। अब ये सब क्यों जो है, इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कोई रवायत ली और उस रवायत को ज़बरदस्ती डाल दिया जो बाइबल में नहीं है। ये बात याद रखिए, ये बाइबल की रवायत नहीं। क्योंकि उस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यसी की दूसरी बीवी जो है उसका बेटा है दाऊद, और यसी जो है उसकी दूसरी बीवी जो है उसको अपने पास नहीं रखता।
تو یہ ماں بیٹے اپنے باپ سے تھوڑے فاصلے پہ رہتے ہیں، اور جب ماں مر جاتی ہے شیر کے اٹیک کی وجہ سے، تو جو داؤد ہے اس کو وہ ایک طرح سے اپنے سے دور کر دیتا، کیونکہ یسی کہتا ہے کہ جب تک تو میرے قریب رہے گا مجھے تیری ماں کا دکھ ستاتا رہے گا، اور وہ اسے اپنے پاس سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بات ہے صرف ابھی 3 قسطوں کی جو انہوں نے دی ہیں، اور ان 3 قسطوں میں وہ یہ پروپیگنڈا بیچ میں ڈالنے آیا ہے کہ شاید جو داؤد ہے اس کے پیدا ہونے پر یا اس کے اپنے بیٹے ہونے پر یسی جو ہے شرمندہ ہے، اور وہ اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ اور کہیں کہیں وہ اس طریقے سے ڈائلاگ بھی بیچ میں ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ یسی کی جائز اولاد نہیں۔ جب میں ان ساری باتوں کو سن رہا تھا تو میں کہ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس طریقے سے ساری کہانی کو فیبریکیٹ کیا ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو شاید آپ مجھ سے بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے کہ وہ اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میں نے جب اس کے بارے میں تحقیق کی تو مجھے ایسی کوئی مستند آیت بائبل میں سے نہیں ملی جو اس طرح کی کوئی کہانی ہمارے سامنے پیش کرتی ہو، لیکن مصنف ہیں جو اپنی لبرٹی لیتے ہیں اور جو کچھ بھی ہو ڈال دیتے ہیں۔ اس فلم کا ایک سین ہے جس کے بیچ میں جاتی جولیت کی طرف داؤد اپنی فلاخن لے کر دوڑتا ہے، اور وہ وہاں سے ایک پتھر اٹھاتا ہے اور دوسری طرف سے جو جاتی جولیت ہے وہ اس کے اوپر نیزے مارتا ہے، وہ ایک نیزے سے بچتا ہے، دوسرے نیزے سے بچتا ہے، تیسرا نیزہ اسے لگ جاتا ہے۔ اتنی لبرٹی ٹھیک ہے، یہ آپ لیں، اس کی ہم آپ کو کھل کے اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ آپ یسی اور داؤد کے رشتے پہ ہی سوال اٹھا رہے ہیں، اور اتنی گھنونی سوچ آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ جی شاید یہ جو داؤد ہے وہ یسی کی دوسری بیوی کا بیٹا ہے۔ کہاں سے یہ بات آ گئی جی؟ بائبل میں تو داؤد کی ماں کا کوئی واقعہ ہی نہیں لکھا، کوئی ایسا تذکرہ ہی نہیں ہمیں ملتا، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ایک بندے نے کہا جی کہ یہ تو یہودی روایت ہے۔ بھئی یہودی روایت کوئی بھی کہے، وہ یہودی عام لوگ ہیں، اس کو آپ حدیث کا درجہ نہیں دے سکتے کہ جی وہ کسی نبی کی ہوئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مسیحیت میں کوئی احادیث کا تصور موجود ہی نہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں ایسی فلموں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ایسی فلمیں ہمیں اپنے بچوں کو دکھانی چاہیے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے ذہنوں میں ایسے بیج بوئے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بچے اپنے ایمان سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اس لیے پریشان ہونا اور دکھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان فلموں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے آپ کے بچوں کے دماغوں میں ایسی باتیں ڈالی جا رہی ہیں جس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہاؤس آف ڈیوڈ پہلے خود دیکھیں، اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ دیکھنے دینی چاہیے، وہ کوئی گندی فلم نہیں ہے، لیکن اس کے بیچ میں جو سوچ ہے وہ بہت غلیظ ہے، وہ سوچ ہمیں اپنے بچوں کے دماغ میں نہیں جانے دینی چاہیے۔ کیسی باتیں لوگ دکھا رہے ہیں، یہاں تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو لوگ اتنا شور مچا دیتے ہیں جی ہماری دل آزاری ہو گئی۔ تو ہمیں بھی اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہیے کہ ہمیں اس فلم کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس فلم میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ ببلیکل نہیں ہیں۔ شکریہ۔